बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको शेख फूड रेसिपीज़ में। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शेख फूड रेसिपीज़। तो व्यूअर्स, 2-3 दिन से बारिश जो है वो मुसलसल हो रही है और जो बादल हैं वो गहरे छाए हुए हैं। तो इस प्यारे से मौसम में गर्मा गर्म कुछ खाने को हो जाए, तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार, लजीज और क्रिस्पी पकौड़े, वो भी बारिश के मौसम में, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार लजीज क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे आलू। आलू जो है हमने आधा किलो लिए और आलूओं के हम छिलके उतार लेंगे। उसके बाद हमने आलूओं को रिंग शेप में काट लेना है। इनके रिंग्स हम काट लेंगे बारीक बारीक। तो बारीक बारीक के आपने इसके रिंग जो हैं वो काटने हैं। ज़्यादा मोटे आलूओं के रिंग नहीं काटने। अगर आप ज़्यादा मोटे रिंग काटेंगे, जो पकोड़े होंगे वो कच्चे रह जाएंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है, जो आप रिंग काटेंगे वो बिल्कुल बारीक बारीक होने चाहिए। तो इससे जो पकोड़े होंगे वो अच्छी तरह गल जाएंगे और क्रिस्पी बनेंगे। देखें, इस तरह आपने बारीक शेप में काट लेना है इनको। उसके बाद हम मैदा ले लेंगे। 2 प्याली हमने यहाँ मैदे की ली है। इसके बाद हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा, 1 चम्मच हम लेंगे नमक, 1 चम्मच हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हम लेंगे हल्दी। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसका जो मिक्सचर है मैदे का, उसको तैयार कर लेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, मैदे के मिक्सचर में आपने पानी जो है वो एकदम से नहीं डालना, बल्कि थोड़ी मिकदार में डालना है। अगर आप एकदम से इसमें पानी ऐड करेंगे, इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो पानी जो है वो आपने कम मिकदार में ही इसमें ऐड करना है। मैदे के मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो पकोड़े बनाने के लिए हमें जो मिक्सचर है वो बिल्कुल पतला ही तैयार करना है। मिक्सिंग जो है वो आपने बिल्कुल अच्छी तरह करनी है इसकी। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। इसके बाद कढ़ाई को रख लेंगे हम चूल्हे पर और ऑयल को हम कर लेंगे गरम। तो हम इसमें आलू के जो हमने रिंग काटे थे उनको मैदे के मिक्सर में डिप करके ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी। और मीडियम फ्लेम पर ही हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तो इस तरह आपने मैदे के मिक्सर में आलूओं के जो रिंग हमने काट के रखे थे उनको डिप करते जाएंगे और इसको कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे। इस तरह हमने पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई में ऐड कर देने हैं और इनको फ्राई करना है। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है ऑयल में। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है। तो व्यूअर्स देखें, पकोड़ों की अब हम साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये दोनों साइड से ब्राउन हो जाए। तो
तो साइड्स हम इनकी चेंज ज़रूर करते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए। पकोड़े जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। देखें कितने ही ज़बरदस्त जो हमारे पकोड़े हैं वो तैयार हुए हैं और इनका जो कलर है वो कितना ही गोल्डन ब्राउन है। इसके बाद जो हमारे पास और पकोड़े बच गए थे हम उनको फ्राई कर लेते हैं। उसी तरह आपने मैदे के मिक्सचर में जो हमने रिंग शेप में आलू काट के रखे हुए थे उनको मैदे के मिक्सचर में डिप करते जाना है और कढ़ाई में ऐड करते जाना है और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। तो देखें पकोड़े जो हैं हमारे बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये दोनों साइड से पक जाएं। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर इनको बिल्कुल नहीं पकाना। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो पकोड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो मीडियम फ्लेम आपने रखनी है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं पकोड़े जो हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। इनका जो कलर है देखें ब्राउन हो चुका है। अब हम इनको निकालेंगे। तो माशाल्लाह जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। माशाल्लाह पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, लजीज, बारिश के मौसम में बहुत ही कमाल पकोड़े तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े बने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।